नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उस परम पिता परमेश्वर की दया से आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने जो नई पहल शुरू की थी रीजनिंग की क्लास, उसमें आज जो डायरेक्शन दिशा हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, पढ़ने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना, पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आज की क्लास अदर जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे उनसे बेटर है, सबसे अच्छी है, तो अंत में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मत करना। तो दोस्तों, आज मैं वो ट्रिक बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा दिशा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री से संबंधित, किससे संबंधित? डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिग्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी। उसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बेसिक जानकारी होगी तभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए एक वृत्त है और इस वृत्त में, ठीक है, ये केंद्र है, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है वृत्त के अंदर? वो बनता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अभी यहां पर देखिए, करना क्या है कि टोटल कितनी दिशाएं बताई थी मैंने आपको? मैंने 4 दिशाएं बताई थी, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, इन चार दिशाओं से 4 दिशाएं और बन रही हैं। 4 दिशाओं से कितनी दिशाएं और बन रही हैं? ये हो गई उत्तर पूरब, ये हो गई दक्षिण पूरब, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये मैंने दोबारा क्यों बताई है? क्योंकि हम डिग्री वाले प्रश्न कर रहे हैं। दोस्तों, डिग्री वाले प्रश्न करने के लिए हमें पता है कि एक वृत्त होता है पूरा, ठीक है, उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। अभी देखिए, ये कितने हिस्से हैं शुरुआत में? 1 2 3 और 4 हिस्से हो गए। कौन कौन सा? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे तो एक हिस्सा कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। या मैं कहूं उत्तर से पूर्व तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 का। यहां भी 90 डिग्री का, यहां भी 90 डिग्री का, और यहां भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अभी यहां देखो, 2 हिस्सों का एक हिस्सा पूरा है, इसके मैंने 2 हिस्से बना दिए। यहां से लेकर यहां तक का 90 डिग्री है, तो इन दोनों को 2 हिस्सों, एक को 2 हिस्सों में बांटा तो कितने डिग्री के बन गए? 45 डिग्री के बन गए। कहने का मतलब कि एक एक हिस्सा कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री के बन गए यहां पर हिस्से। ठीक है, अब आगे हमें वो कैसे पसंद करवाएगा? या तो वो दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त, ठीक है, या फिर दाया या फिर बाया, या फिर घड़ी की दिशा में, या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने की बात करेगा। कहेगा कि 45 डिग्री वामावर्त घूमिए, उसके बाद में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमिए। ऐसे क्वेश्चन देता है वो। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो हमने ये समझा है, एक हिस्सा कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है, ये 45 का है, दोनों मिला के कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। दोनों मिला के कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अभी देखिए, इस प्रकार से यदि हमने समझ लिया, ध्यान रखना घड़ी की दिशा कौन सी होती है? हमेशा घड़ी की दिशा कौन सी होती है? ये होती है, घड़ी करती है ना टिक 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 टिक, यो चलती है ना,
घड़ी की दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई। यही क्या हो गया, दाया हो गया। यही क्या हो गया, दाया हो गया। और यही क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। ध्यान रखना, यदि दक्षिणावर्त, दाया और घड़ी की दिशा आपको ज्यादा भी याद नहीं रहे, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है दाया बाया में, तो घड़ी की दिशा, दाया और दक्षिणावर्त तीनों चीजें एक होती हैं। घड़ी किधर चलती है, उत्तर से यूं चलती है, टिक 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 करते हुए। ठीक है, विपरीत दिशा की बात करें तो कैसे चलेगी, यूं चलेगी। विपरीत दिशा या बाई चलाओ तो यूं चलेगी, या वामावर्त चलाओ तो यूं चलेगी। तो ध्यान रखना कि दक्षिणावर्त, दाया और घड़ी की दिशा में आपको चलाए तो इस साइड में चलना है। यदि ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों बने रहिए, जाइएगा कहीं नहीं, सिर्फ हमारे स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। मैं आपको आगे प्रश्न हल करवाता हूं एक ऐसे जादुई ट्रिक के माध्यम से, जादुई तरीके के माध्यम से, कि यदि आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया तो निश्चित तौर पर आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हम पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन डिग्री से संबंधित, यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो निश्चित तौर पर आपके जो डिग्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, कभी गलत नहीं होंगे। तो इस तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि ये वो जादुई तरीका है जो आज तक जितने भी वीडियो देखे ना आपने शायद नहीं सीखा होगा। तो आइए और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कितनी दिशाएं, 8 दिशाएं। ठीक है, ये खींच लीजिए। ओके, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये है उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब, ये है दक्षिण पश्चिम और ये है उत्तर पश्चिम। ध्यान रखना, इन दोनों के नाम पहले आएंगे, उत्तर और दक्षिण के। अब भी देखिए, अरुण का मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में है। पहली पंक्ति की तरफ चलते हैं। उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये रहा जी। अरुण का मुंह है कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है जी, आगे देखो, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, बराबर ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई किधर चलती है, यूं चलती है ना, इस तरह चलती है ना, टिक टिक करते हुए, तो 90 डिग्री घूमती है। हमें पता है कि एक पूरा 90 डिग्री का होता है यू, ठीक है, और आधा होता है 45 डिग्री का। तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे, 45 डिग्री ये घुमा दिया और 45 डिग्री ये घुमा दिया। अब वो कौन सी दिशा में आ गया, अब वो आ गया उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। ये वो क्वेश्चन है जो 1 या 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। अब फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए यहां है वो 180 घूमेगा विपरीत दिशा में, तो इधर घूमता हुआ आएगा और कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि 90 तो ये हो गए और 90 ये। 180 के लिए सीधा वो सामने आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, यहां आ गया वो 180। आगे क्या कह रहा है कि पुनः एक बार वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, यूं ही तो चलती है घड़ी, तो यहाँ है 90 डिग्री चलेगा, तो यहां से 45 ये आ गया और 45 ये आ गया। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है, अब उसका मुंह है दक्षिण पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। दोस्तों ये वो तरीका है जिसमें कोई कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 मिनट में हल कर सकते हैं। कितने मिनट में, 2 मिनट में। लेकिन कब हल होगा, जब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। किया क्या कि उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है। मुंह के बाद में पहले वो सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, सुई इधर घूमती है, यहां आ गया। ध्यान रखना ये 45 डिग्री के है।
ठीक है, यहां से 180 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है तो यहां आ गया। अब वापस से घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है तो यहां आ गया। तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? अब उसका मुंह है दक्षिण पूर्व दिशा में। यही आपका क्या है? आंसर है। यदि मैं शॉर्ट ट्रिक एक और बताऊं तो मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नहीं समझ में आए तो इसको ग्रहण मत करना, और समझ में आ जाए तो यूज कर सकते हो। ठीक है, उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है। देखो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर यहां है। ठीक है, यदि मैं इसको यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो यहां है उसका मुंह। ओके, यहां है। फिर वो क्या करेगा? पहले घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा का मतलब है दायां घूमेगा, तो दायां घूमेगा तो उत्तर है यहां है, तो 45 ये और 45 ये, तो कहां आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। भाई उत्तर के बाद में पूर्व आएगा, तो 45 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो यहां आ गया। इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर आगे देखिए, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वापिस विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में यहां है उत्तर पूर्व के, तो वापिस 180 चलेगा, यानी कौन सा? बायां चलेगा। ठीक है, अभी वापिस यहां बायां चलाओगे तो 45 तो ये चलेगा आपका। ठीक है, 45 ये चलेगा, और फिर उसके बाद में 45 यहां उत्तर आ गया, इस साइड चलेगा तो पश्चिम आएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, और 90 और 45 कितने होते हैं? 135, यानी वो कहां आ गया? यहां पर आ गया। कहां आ गया? यहां पर। अब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। कौन सी दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में। अच्छा 180 है तो यहां आएगा। कहां आएगा? यहां पर। भाई 45 ये, 90 ये और 45 ये। अब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 और घूमता है, तो विपरीत ये आ गई, तो कौन सी आ गई यहां पर? विपरीत। अच्छा घड़ी की विपरीत दिशा में तो बायां चलेगा, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। एक बार दोबारा और बता देता हूं कि पहले सुई की दिशा में 90 उत्तर पश्चिम में है वो। ठीक है, तो मैं यहां पर उत्तर पश्चिम दे देता हूं, या इसको यहीं रख दो। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है यहां पर। अब 90 डिग्री सुई की दिशा में घूमता है तो इधर चलेगा, तो 45 ये 45 ये आ गया। उसके बाद में घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो इधर चलेगा, तो 90 तो ये हो गया, 45 45। ठीक है, और फिर 45 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम में आ गया। ठीक है, फिर 90 डिग्री वापस दक्षिण विपरीत दिशा में, तो ये उत्तर आ गया दक्षिण पूर्व, और यहां भी क्या आ रहा है? दक्षिण पूर्व। तो आप यदि इस प्रकार से सीख जाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने है। यदि आपने पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं कि एक पहले हमने क्या किया, हमें पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये चार दिशा ये हो गई। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ये हो गया। अभी देखिए एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। कहां पर है वो? यहां है। ये मान लो कि वो कहां है? यहां है, दक्षिण दिशा ये है। अब वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब बायां होता है, बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अभी देखो यदि घड़ी इस दिशा की बात करें तो इस साइड चलेगी, और विपरीत दिशा की बात करें तो इस साइड चलेगी। अब यहां से ये 135 डिग्री क्या चलता है? वामावर्त घूमता है, तो किधर चलेगा? इधर चलेगा, उल्टा उल्टा चलेगा। तो 45 डिग्री तो ये हो गया, या 90 डिग्री तो यहां आ गया, और 45 ये, तो कितना हो गया? 135 डिग्री हो गया। यानी वो व्यक्ति कहां आ गया? उत्तर पूर्व दिशा में आ गया। अरे भाई 45 ये 45 ये 45 ये, कितनी डिग्री हो गया? 135। अब यहां आ गया।
बाद में वो है दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है, यहां से वो दक्षिण में 180 डिग्री घूमेगा। तो सीधी सी बात है, मैंने पिछले प्रश्न में बताया था 180 का मतलब सीधा उसका उल्टा। तो कहाँ आ गया वो, यहाँ आ गया। इसके बाद में कुछ नहीं दे रखा है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आंसर कितना आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा। कितना आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस डिग्री संबंधी आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार बने रहिए, जिससे आगे हम और भी अच्छा आपको सिखा पाए। तो दोस्तों डिग्री संबंधित आज का तीसरा क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद में होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक, उसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में उसकी रिप्लाई जरूर देना। देखिए मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और यहां से उत्तर की ओर जा रहा हूं। कितने किलोमीटर है, 5। ओके, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूं। 180 डिग्री घूमेगा, ये नहीं कह रहा है किधर से, वो तो किधर से ले ले, जस्ट आपको पीछे आना है। तो वो किस साइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। और कितने किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। ये कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। अभी यहां से देखिए, यहां से चला वो 5 किलोमीटर चल गया, यहां से लेकर यहां तक की 5 किलोमीटर है। अब वापिस आएगा तो इधर आएगा, ठीक है, वापिस जस्ट पीछे, तो वापिस 5 तो ये कवर करेगा, ठीक है। और चलना कितना है उसको, 8 चलना है। टोटल कितना चलना है, 8। तो बच गई कितनी, 3 किलोमीटर। अरे भाई 8 में तो 5 तो यहां तक चल गया ना वो, बाकी कितनी बच गई 8 में से, 3 किलोमीटर। तो यहां पर वो पूछे कि वो अपने स्थान से, अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है उसका मुंह, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। भाई इधर गया ना वो, तो मुंह कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो दोस्तों ये है हमारे डिग्री से संबंधित। यदि आपने बराबर बने रहकर इस वीडियो को देखा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डिग्री से संबंधित क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, और चंद सेकंडों में आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर होमवर्क के रूप में प्रश्न देते हैं। तो दोस्तों हमने आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा की है, उस टॉपिक के बाद में होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको हल करना है, और हल करके कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई देनी है आंसर के रूप में। और साथ ही साथ यदि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अंत तक वीडियो देखना, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तब जाके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, शेयर करना है। तो दोस्तों आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।